नमस्कार, मैं स्वाति सक्सेना चौटिकला टाइम टीवी देख रहे आप सभी दर्शकों का हरियाणा न्यूज में स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करेंगे पर उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा के आदेश पर आज कार्यकर्ताओं ने मनाया सद्भावना दिवस। 3 कृषि कानून पर गुरनाम सिंह चडूनी का बड़ा बयान, कहा एमएसपी पर कानून बनाए सरकार तो संशोधन पर हो सकता है विचार। हरियाणा की मनोहरलाल सरकार में बदलाव पर कल निर्णय संभव, सीएम की अमित शाह से होगी मुलाकात। अब खबर विस्तार से। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा के आदेश पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज किसान सद्भावना दिवस मनाया। अग्रवाल धर्मशाला कलायत में रखवाई गई कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री अनीता ढुल बड़ सीकरी और कांग्रेस प्रदेश सचिव राजेश अमरसर ने कहा कि वर्तमान सरकार किसानों को लेकर गंभीर नहीं है और किसानों पर आए दिन अत्याचार किए जा रहे हैं। किसानों की मौत पर प्रधानमंत्री का एक भी आंसू नहीं निकलता है और संसद में भी किसानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का धरना 80वें दिन में प्रवेश कर गया है। वहीं इसी बीच हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने बड़ा बयान दिया है। चडूनी ने कहा है कि अगर सरकार एमएसपी पर कानून बनाए तो संशोधन पर विचार हो सकता है। उन्होंने कहा है कि कृषि कानून देश हित में नहीं है, किसान लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। चडूनी ने कहा है कि कई बार किसानों का भाईचारा तोड़ने की कोशिश की गई है पर ये अब पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। सरकार जितनी देर कर रही है उतना ही किसान आंदोलन पूरे देश में फैल रहा है। चडूनी ने कहा है कि जो राजा प्रजा के हित में काम नहीं करे उस सरकार को गिराना ही बेहतर है। उन्होंने कहा है कि इस कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर किसान आंदोलनरत है, लेकिन सरकार किसान की ताकत को हल्के में ले रही है। हरियाणा की मनोहरलाल सरकार में बदलाव और विस्तार के बारे में शनिवार को फैसला हो जाएगा। मुख्यमंत्री शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में हरियाणा कैबिनेट के विस्तार की तिथि के बारे में निर्णय होने की उम्मीद है। यदि अमित शाह से इस पर सहमति मिल गई तो कैबिनेट का विस्तार हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र से पहले हो सकता है। मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर आज सुबह गुरुग्राम पहुंचे हैं। वह वहां पर पहले हरियाणा के सांसदों राज्य के बजट के लिए सुझाव लेंगे। इसके बाद गुरुग्राम ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शनिवार को भी मुख्यमंत्री गुरुग्राम में विभिन्न औद्योगिक संगठनों से बजट पर सुझाव लेंगे। इसी बीच मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी कर सकते हैं। इस मुलाकात में राज्य मंत्रिमंडल विस्तार का अंतिम निर्णय हो जाएगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अक्सर राहुल गांधी को लेकर टिप्पणियां करते रहते हैं, लेकिन इसी बीच अनिल विज ने राहुल गांधी को लेकर एक बड़ी बात बोल दी है। विज ने राहुल गांधी को चीन का प्रवक्ता कहकर संबोधित किया है। दरअसल राहुल गांधी ने चीन और भारत की सेना के पीछे हटने को सरकार की विफलता बताया। इस पर अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी बार बार देश को अपमानित करते हैं, हमारी सेना और सैन्य शक्ति को डिमोरलाइज करते हैं। जो कुछ यह बोलते हैं उसे लगता है कि यह भारतीय नागरिक न होकर चीन के प्रवक्ता हों। 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन चलते हुए 80 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं निकला है। ऐसे में समाधान खोजने की बजाय भाजपा के नेता अजीब बयान दे रहे हैं। रोहतक पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि आंदोलन में आधे से ज्यादा संगठन कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित हैं, जिन्होंने 1962 में भारत चीन के युद्ध के दौरान चीन का समर्थन किया था। यही नहीं, उन्होंने कहा कि यह कानून किसी पर थोपे नहीं गए हैं। जिसका दिल करे वो ले और जिसका दिल ना करे वो छोड़ दे। साथ ही उन्होंने कहा कि वे कृषि कानून के बारे में समझाने के लिए जुटे हुए हैं और जल्द ही यह कानून समझ में भी आ जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में इसके लिए आश्वासन भी दिया है। कुछ लोग मिथ्या फैलाकर किसानों को भ्रमित करने में जुटे हुए हैं। हरियाणा में लव जिहाद को रोकने के लिए राज्य की मनोहरलाल सरकार बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। राज्य में इसके लिए मंत्रण विरोधी कानून बनाया जाएगा। इस कानून का प्रारूप जल्द तैयार होगा और इसके बाद राज्य सरकार आगे का कदम उठाएगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अफसरों को मंत्रण विरोधी कानून का प्रारूप जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि इसे लागू किया जा सके। वहीं पंचकूला और गुरुग्राम में इमरजेंसी रिस्पांस एंड रिपोर्ट सिस्टम डायल 112 का ट्रायल रन किया गया है। इस दौरान करीब 11,640 कॉल आई। इस प्रणाली को पूरे प्रदेश में जल्द शुरू किया जाएगा। विज ने कहा कि कानून बनने से प्रदेश में किसी भी व्यक्ति द्वारा दबाव, प्रलोभन, शादी का झांसा या अन्य अनैतिक तरीकों से धर्म परिवर्तन कराने के मामलों पर रोक लगेगी। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कालका कॉलेज व कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्रों की मार्च में होने वाली परीक्षाओं को ऑनलाइन माध्यम से करवाने की मांग को लेकर सैकड़ों छात्रों ने कॉलेज गेट पर 4 घंटे तक अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए धरना दिया, जिसके बाद गेट पर ताला लगा दिया गया। कांग्रेस छात्र इकाई NSUI RTI सेल के राष्ट्रीय कन्वीनर दीपांशु बंसल ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को संबोधित करते हुए समर्थन दिया और कहा कि NSUI हर लड़ाई में छात्रों के साथ है। NSUI कालका कॉलेज प्रधान सागर सोनकर ने बताया कि हमारी मांगों को सुनने के लिए कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई बाहर नहीं आया। दीपांशु बांसल ने मौके पर पहुंचकर गेट पर छात्रों के साथ ताला लगाया, जिसके बाद प्रिंसिपल गेट पर आई और छात्रों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को विश्वविद्यालय के कुलपति तक पहुंचाया जाएगा। हरियाणा शिक्षा विभाग की तरफ से हरियाणा के राज्य के एक लोटे पर्वतीय क्षेत्र मोरनी व मल्ला में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूल मलावा व मोरनी में प्रोग्राम किया जा रहा है। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा करवाए विंटर एडवेंचर फेस्टिवल के अंतर्गत छात्र छात्राओं ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। इस विंटर एडवेंचर फेस्टिवल में मुख्य अतिथि पहुंचे शिवालिक विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन महेश सिंगला शामिल हुए। उन्होंने हरियाणा शिक्षा विभाग के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि मोरनी क्षेत्र में साहसिक गतिविधियों को व्यवसायी रूप देने की अभूतपूर्व संभावनाएं हैं। वाइस चेयरमैन महेश सिंगला ने बच्चों के साथ बातचीत की और उन्हें सही मार्गदर्शन करवाया। इसके साथ ही मुझे आ गया। धन्यवाद।